हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड अर्न। अब ये बिगिनर्स गाइड में पर्सनल फाइनेंस के चैप्टर 2 में हम स्टडी करेंगे। जो हमारी सैलरी आती है या हमारे पास जो इनकम आती है उसको हम कैसे मैनेज करें कि हमारे जो फ्यूचर गोल्स है वो भी हमारे फुलफिल हो जाए और कभी कोई इमरजेंसी आती है तो उसको भी हम हैंडल कर सके। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो इनकम है, अब इनकम है तो इनकम का सोर्स चाहे आपका कुछ भी है तो वो क्या हो गया, आपका मंथली इनकम हो गई। अब मंथली इनकम में आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर भी होता है यहाँ पे मंथली। अब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो आपके खर्चे हैं मंथली खर्चे, जैसे रेंट हो गया, आपकी फीस होगी बच्चों की, एंड सो ऑन। बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं आपके जो रेगुलर मंथली होते ही होते हैं। ठीक है, अगर इनकम आती है तो हम क्या करते हैं, मोस्टली बंदे इसमें से ही क्या करते हैं, वो सारा का सारा यूज करते हैं। तो वो कब वाइप आउट हो जाता है तो उन्हें वो भी पता नहीं लगता। तो सेविंग के नाम पे क्या होता है, कुछ नहीं। तो अब इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि हम कैसे सेव कर सकते हैं, या फिर कोई इमरजेंसी आती है तो उस केस में हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जो हमारा इनकम है, जो मंथली इनकम है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा, दो अकाउंट्स ओपन करे अलग अलग। दो अकाउंट्स का मतलब कहीं पे भी ओपन हो सकते हैं, तो चाहे अकाउंट के नाम, चाहे आप अपने अकाउंट में अपनी वाइफ के अकाउंट, ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। तो जैसे आपका इनकम आया सपोज 10,000, तो 10,000 ये तो सपोज है ना, ये कुछ भी हो सकता है। तो सपोज 10,000 का 5% जो क्या हो गया आपका 500। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी इनकम है जो क्या आती है 10,000, उसको टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक हो गया हमारा अकाउंट, इसे बोल दिया हमने एक्सपेंडिचर या मंथली एक्सपेंस अकाउंट बोल दिया, एक्सपेंडिचर अकाउंट। और दूसरा क्या हो गया आपका इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड या अकाउंट बोल दो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, बट ये जस्ट सिंपल अकाउंट्स ही हैं। ये अकाउंट होते हैं ना बैंक में, वो सिंपल वाले। तो एक्सपेंडिचर में क्या करा हमने, जो ये 9,500 इसमें रखे, और जो इमरजेंसी फंड था उसमें हमने 500। क्यों? क्योंकि 10,000 हमारी इनकम थी और उसका 5% हमने क्या करा, 500। तो ये जो 500 है वो हम इसमें रेगुलर मंथली बेसिस पे डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, और ये हम कब निकाल सकते हैं, निकालेंगे जब हमें कोई क्या हो, इमरजेंसी। ठीक है, जब इमरजेंसी होगी जब भी हम इस अकाउंट में से पैसा निकालेंगे। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो हमारे एक्सपेंडिचर्स है, तो हमारे माइंड में ये सेट है कि यार मेरे पास है 9,500 रुपये ही, तो मेरे को अपना खर्चा इसी में चलाना है। ठीक है, बट आपकी चाहे सैलरी 10,000 थी, फिर भी क्या हुआ, आपके माइंड में यही रहेगा कि मेरे पास पैसा 9,500 रुपये है, तो 500 रुपये मेरा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। ठीक है, और सपोज खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस इमरजेंसी के केस में हम क्या करते हैं, इस इमरजेंसी अकाउंट से फंड निकाल के उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप बाहर घूमने जाते हो, डाइनिंग करते, आउटिंग करते, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, इसे और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जो इनकम है हमारी, उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो तीन पार्ट्स में सबसे पहला भाई एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो एक्सपेंडिचर अकाउंट है, देन इमरजेंसी फंड, थर्ड वन आपका बेसिक या बोल देते हैं हम आउटिंग के लिए। ठीक है, तो जैसे हमारा 10,000 था यहाँ पे सैलरी, तो उस 10,000 को और डिवाइड कर देंगे कि हमने क्या करा, 10,000 का जो था, जैसे 9,000 इसमें रखे एक्सपेंडिचर में, 500 इसमें, या फिर आप इसमें बढ़ा सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपको किस डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है। तो 500 इसमें, या फिर आप इसमें 500 ना करके आप इसमें कर दो 800, और इसमें 200। परसेंट वाइज देखा जाएगा तो आप क्या कर देना कि इसमें से 10,000 का जो है, 10,000 का जो है आपको 10% निकाल के, पहले 10% निकाला तो वो 1,000 हो गया। अब इसके भी आप टू पार्ट्स कर लीजिए, जिसमें 8% आपका इमरजेंसी फंड और 2% हमारा आउटिंग फंड, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जब भी कभी हमें खाने जाना है मंथ में या वीक्स में, तो हम इस फंड में से उसको आउट करके अपना जा सकते हैं।